वो 7 विचार जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। आज की दुनिया में हम सब तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। जीवन की रफ्तार इतनी तेज हो गई है कि सोचने का समय तक नहीं मिलता। लेकिन सच तो यह है कि हमारी सोच ही हमारे जीवन की दिशा तय करती है। एक विचार, एक सोच, एक दृष्टिकोण, ये हमारी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। जैसे बीज में वृक्ष छुपा होता है, वैसे ही विचारों में हमारा भविष्य छुपा होता है। आज मैं आपके साथ ऐसे 7 विचार साझा कर रहा हूं जो न सिर्फ आपको सोचने पर मजबूर करेंगे, बल्कि अगर आपने उन्हें जीवन में उतार लिया तो आपकी जिंदगी की धारा ही बदल जाएगी। विचार एक, जो आपके नियंत्रण में नहीं है उसे छोड़ना सीखिए। हम में से ज्यादातर लोग दिन का अधिकांश समय चिंता में बिता देते हैं। चिंता इस बात की कि भविष्य में क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, समाज क्या सोचेगा, या कहीं कोई गलती ना हो जाए। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इनमें से अधिकतर चीजें हमारे हाथ में ही नहीं होती? हम मौसम नहीं बदल सकते, हम समय नहीं रोक सकते, हम दूसरों की सोच नहीं बदल सकते, लेकिन हम अपना व्यवहार, अपनी प्रतिक्रिया और अपने निर्णय तो बदल सकते हैं। जीवन में शांति और संतुलन तभी आता है जब हम यह समझ पाते हैं कि किस चीज पर हमारा नियंत्रण है और किस पर नहीं। जैसे नदी की धारा को मोड़ना संभव नहीं, लेकिन उसके साथ बहना सीखा जा सकता है। यह विचार हमें सिखाता है कि जब हम अनावश्यक तनाव और चिंता छोड़ते हैं, तभी जीवन सरल बनता है। विचार दो, हर व्यक्ति अपनी यात्रा में है, तुलना मत कीजिए। आजकल सोशल मीडिया और आधुनिक जीवन शैली ने हमें एक ऐसे चक्रव्यूह में डाल दिया है जहां हम हर समय खुद की तुलना दूसरों से करते रहते हैं। किसी की कार बड़ी है, किसी की शादी शानदार, किसी का करियर ऊंचाइयों पर, और हम सोचने लगते हैं कि हमारी जिंदगी में क्या कमी रह गई। लेकिन सच्चाई ये है कि हर व्यक्ति अपनी अलग यात्रा पर है। कोई जल्दी सफल हो जाता है, कोई देर से। कोई 25 की उम्र में करोड़पति बन जाता है और कोई 45 में भी संघर्ष कर रहा होता है। यह तुलना करना वैसा ही है जैसे सूरज को चांद से तुलना करना। दोनों की रोशनी का समय अलग है। अगर हम हर दिन बस इतना याद रखें कि हमें अपनी यात्रा पर ध्यान देना है, अपने रास्ते पर चलना है, तो हम भीतर से संतुलित और शांत रह सकते हैं। तुलना नहीं, प्रेरणा लें और आगे बढ़ते रहें। विचार 3, जवाब देने से पहले समझना जरूरी है। बहुत बार ऐसा होता है कि कोई हमें कुछ कहता है और हम तुरंत प्रतिक्रिया दे देते हैं। गुस्से में आकर कुछ बोल देना, नाराज होकर दूरी बना लेना, या बिना सोचे समझे तर्क करना, ये सब आज आम हो गया है। लेकिन क्या हम उस व्यक्ति की बात को समझने की कोशिश करते हैं? शायद नहीं। सुनना एक कला है और समझना एक साधना। जब हम सच में किसी को समझते हैं, तभी हम सही प्रतिक्रिया दे सकते हैं। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने भी यही किया। अर्जुन के सारे प्रश्नों को सुना, समझा और फिर उत्तर दिया। यही कारण था कि गीता जैसे दिव्य ज्ञान की उत्पत्ति हुई। जीवन में संबंध, दोस्ती, रिश्ते और प्रेम सब कुछ समझ पर टिके होते हैं, ना कि प्रतिक्रियाओं पर। अगर हम समझना सीख लें तो जवाब देने की जरूरत भी कम पड़ती है। विचार 4, बदलाव बाहर नहीं, भीतर से शुरू होता है। हम सभी चाहते हैं कि दुनिया बदल जाए, लोग अच्छे बन जाएं, समाज ईमानदार हो जाए, रिश्ता सुधर जाए, माहौल शुद्ध हो जाए। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि बदलाव की शुरुआत हमसे होती है। अगर हर व्यक्ति अपने भीतर झांक ले और अपने अंदर की कमियों पर काम करने लगे, तो दुनिया अपने आप बदल जाएगी। प्रेमानंद गोविंद शरान जी कहते हैं, दर्पण को साफ करने की जरूरत नहीं, अपना चेहरा साफ करो, तस्वीर अपने आप सुंदर दिखेगी। यही विचार हमें भीतर की यात्रा पर जाने को कहता है। खुद को सुधारें, खुद को संवारें, और फिर देखिए, दुनिया आपके लिए बदलती नजर आएगी। जब तक हम दूसरों को बदलने की कोशिश करते रहेंगे, हम थकते रहेंगे। लेकिन जब हम खुद को बदलना शुरू करेंगे, तो प्रेरणा बन जाएंगे। विचार 5, कर्म सबसे बड़ा धर्म है। चाणक्य नीति कहती है, कर्म ही व्यक्ति की असली पहचान है। आज हम धर्म को पूजा, व्रत, नियम या कर्मकांड में बांध चुके हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि जिसने सही समय पर सही कार्य किया, वही सच्चा धार्मिक है। सोचिए, अगर कोई भूखा है और आप उसे भोजन देते हैं, तो वो कर्म पूजा बन जाता है।
अगर कोई दुखी है और आप उसे सहारा देते हैं, तो वो कर्म भक्ति बन जाती है। कर्म के बिना धर्म अधूरा है। हमारी सोच, भावना, इरादा सब कुछ तब तक अधूरा है जब तक हम उसे कर्म में नहीं डालते। अगर आप जीवन में कुछ बदलना चाहते हैं, तो सोचना बंद कीजिए और करना शुरू कीजिए। कर्म से ही भाग्य बनता है। जो आज बोओगे वही कल काटोगे। इसलिए अपने हर कर्म को श्रेष्ठ और पवित्र बनाइए। विचार 6। माफ कर देने में ताकत होती है। माफ करना बहुत कठिन होता है। जब कोई हमें धोखा देता है, अपमान करता है या दुख पहुंचाता है, तो भीतर से हम टूट जाते हैं। लेकिन क्या हम उस जख्म को सालों तक संजोए रह सकते हैं? नहीं, क्योंकि वो जख्म धीरे धीरे हमें भीतर से खा जाता है। माफ करना मतलब ये नहीं कि आप गलत को सही मान रहे हैं। माफ करना मतलब अब आप उस व्यक्ति को अपनी मानसिक शांति का मालिक नहीं बनने देना चाहते। प्रेमानंद जी कहते हैं, जिसने माफ करना सीख लिया, उसने अपने जीवन का सबसे बड़ा बोझ छोड़ दिया। जब आप माफ करते हैं, तो आप खुद को मुक्त करते हैं। आप अपने मन, अपनी आत्मा को हल्का बनाते हैं। यही सच्ची शक्ति है। क्षमा। क्षमा वो दीपक है जो दोनों का अंधकार हर लेता है। विचार 7। आपका जीवन एक उद्देश्य के लिए है। क्या आपने कभी खुद से पूछा है, मैं इस धरती पर क्यों आया हूं? सिर्फ पैसा कमाने, नौकरी करने, खाने पीने और मनोरंजन के लिए? नहीं। हर आत्मा का जन्म किसी उद्देश्य के साथ होता है। किसी को सेवा करनी होती है, किसी को प्रेरणा बनना होता है, किसी को किसी और की जिंदगी रोशन करनी होती है। जब आप उस उद्देश्य को पहचानते हैं, तब आप सिर्फ जी नहीं रहे होते, आप अर्थपूर्ण जीवन जी रहे होते हैं। वो उद्देश्य आपको हर सुबह उठने की ऊर्जा देता है। वो उद्देश्य आपके जीवन को दिशा देता है। जो लोग उद्देश्य के साथ जीते हैं, वे इतिहास बनाते हैं। इसीलिए खुद से जुड़िए, अपने भीतर झांकिए और उस आवाज को सुनिए जो कहती है, तुम कुछ खास करने आए हो। सोच बदलो। संसार बदलेगा, जीवन में बदलाव लाना मुश्किल नहीं, अगर हम अपनी सोच को बदलना शुरू करें। विचार बहुत ताकतवर होते हैं। वे हमारे शब्दों को जन्म देते हैं, हमारे निर्णय को प्रभावित करते हैं और हमारी आदतों का निर्माण करते हैं। ये 7 विचार, अगर आपने इन्हें सिर्फ सुना नहीं बल्कि महसूस किया, तो यकीन मानिए, आपकी सोच, आपका व्यवहार, आपकी दुनिया और आपकी आत्मा सब कुछ बदल सकता है। जो आपके नियंत्रण में नहीं, उसे छोड़ दीजिए, तुलना छोड़िए, अपनी यात्रा पर ध्यान दीजिए। जवाब देने से पहले समझना सीखिए। बदलाव को भीतर से शुरू कीजिए। कर्म को धर्म से ऊपर मानिए। माफ करने की ताकत को अपनाइए। अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानिए। यदि ये विचार आपको छू गए हों, तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। इसे अपने दोस्तों, परिवार और जानने वालों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि क्या पता किसी एक को यही विचार उसकी जिंदगी बदलने में मदद कर दे। अगर आप चैनल पर नए हैं, तो ज्ञान की वाणी को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जरूर बताइए, इन 7 में से कौन सा विचार आपके दिल को सबसे ज्यादा छू गया। फिर मिलेंगे एक नए ज्ञान, एक नई सोच और एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक याद रखिए, आपकी सोच ही आपकी शक्ति है। जय श्री हरि।